हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर आपका जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर होता है उसके बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो आपको एग्जाम 2023 में देखने को मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, मैंने आपके लास्ट ईयर भी, जैसे आप फर्स्ट ईयर में थे तो उसके भी क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आपने देखे भी होंगे। तो अगर जिन्होंने देखे हैं उनको डेफिनेटली 70 से 80% आराम से बने हैं। सो फ्रेंड्स, इसी उम्मीद के साथ में मैं इस बार भी ये क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ कि कम से कम 70 या 80% तो मिनिमम इनसे क्वेश्चन आ ही जाए। सो बिना टाइम वेस्ट के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन क्या है? संक्रमण तत्व है, ट्रांजिशन मेटल्स क्या होते हैं, है ना? ट्रांजिशन मेटल्स। देखो, एलिमेंट क्या होते हैं? ट्रांजिशन मेटल कौन से होते हैं? एलिमेंट कौन से होते हैं? जो डी ब्लॉक के होते हैं ना, वो वाले जो डी ब्लॉक के अंतर्गत आते हैं वो सारे के सारे। अब देखो, एक क्वेश्चन आता है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी की तुलना में जो अपने सेकंड और थर्ड वाली संक्रमण श्रेणी है उसकी ऑक्सीकरण अवस्था भिन्न होती है, कैसे होती है ना? तो वो आपको बताना है कारण के साथ में विथ रीजन। ठीक है? जो फर्स्ट ग्रुप संक्रमण श्रेणी मतलब स्टेट है वो सेकंड और थर्ड वाले से उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे डिफरेंट है ये आपको बताना है। सो देखो आगे क्या है, ये डीडी संक्रमण हो ही गया, ट्रांजिशन, डीडी ट्रांजिशन। उसके बाद में इनके कुछ गुण बताने हैं हमें। जो डीडी ट्रांजिशन मेटल है ना, एलिमेंट्स हैं, इनके क्या बताना है? उच्च गलनांक। जैसे आपके एक बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो ये हाई बताना आपको क्यों होता है, मतलब इसका हाई होता है ये बताना है। तो देखो, उत्प्रेरकीय सक्रियता, जो रिएजेंट होते हैं उसके प्रति एक्टिविटी क्या होती है ये बताने हैं। उनके चुंबकीय गुण, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है वो आपको बतानी है। सो ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखो, उपसय संयोजन यौगिक बनाने की प्रवृत्ति, जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं ना वो बनाते हैं ना, जो डी ट्रांजिशन मेटल होते हैं, एलिमेंट होते हैं वो, तो वो बताना है कि वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं कैसे। ठीक है? उसकी सीएन बतानी है, समन्वय संख्या वगैरह, सारा एक बड़ा क्वेश्चन आता है आपके कॉम्प्लेक्स बनाने वाला। सो आप एग्जांपल्स देखिए अपने बुक में और उनके अकॉर्डिंग निकालें। सो उसके बाद में देखो, लेंथेनोइड जो कंट्रक्शन होता है ना, संकुचन, एक्टिनोइड और लेंथेनोइड, ये आपको बताना है। ये जो एक्टिनोइड है वो लेंथेनोइड की तुलना में कंपेरेटिवली देखे ना तो ज्यादा एक्टिव होता है। क्यों होता है उसका रीजन भी बताना होता है। मतलब ये क्वेश्चन आपके एक बड़ा क्वेश्चन है, मैंने शॉर्ट में लिखा है लेंथेनोइड एंड एक्टिनोइड संकुचन। आपको एग्जाम में 100% मिल जाएगा, इन दोनों के बीच में अंतर मिल जाएगा। ये संकुचन या कंट्रैक्शन होता क्या है ये बताना है। सो उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, बर्नर थ्योरी बर्नर सिद्धांत क्या होता है? और देखो, फ्रोस्टारिक क्या होता है? लक्स फ्लड सिद्धांत है ना, जो अम्ल एंड क्षार वाली, एसिड बेस वाली, ब्रोस्ट एंड लोरी धारणा, ये भी एसिड बेस में ही है। और लेटिमर आरेख डायग्राम क्या है ये आपको बताना है। एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, एक एक नंबर के जो छोटे क्वेश्चन आते हैं ना उसमें भी आपको मिल सकता है। जो फर्स्ट पार्ट आता है उसमें एक एक नंबर के आते हैं ना, तो बस वही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि लेट क्या है? प्रभावी नाभिक संख्या नियम। देखो, प्रभावी मतलब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल है ना, वो आपको बताना है फ्रेंड्स। उसके बाद में असमानुपातन, डिस्प्रपोर्शन का रूल है ना, डिस्प्रपोर्शन मतलब असमानुपातन। ठीक है? एक होता है समानुपातन का। तो इसके बाद में ये हो गया यहाँ तक कंप्लीट। आर्यनेस अवधारणा थ्योरी बतानी है। आर्यनेस अवधारणा थ्योरी वो हमें एकदम आनी चाहिए। इसकी क्या सक्सेस थी, कहाँ तक सक्सेस थी, सफलता बतानी है। सीमाएं मतलब लिमिटेशंस भी हमें बतानी है। और उसके बाद में देखो, संक्रमण धातु, वही ट्रांजिशन मेटल की बात आ गई ना, द्वारा संकुल यौगिकों का निर्माण। मतलब ये हुआ कि जो अपने ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो अपने कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं ना, वो हमें बताना है। कोऑर्डिनेशन वगैरह कंपाउंड होते हैं ना उनका फॉर्मेशन करती है, वो हमें बताना है। सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, संक्रमण धातु द्वारा संकुल यौगिकों का निर्माण। ठीक है? कैसे फॉर्मेशन करती है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, ये क्वेश्चन है। लिगेंड्स क्या होते हैं? व्हाट इज द लिगेंड? द्विअंगी यौगिक, बाइनरी कंपाउंड्स क्या होते हैं? किलेट क्या होता है? ऑलरेडी बता दिया है। और उसके बाद में अनुचुंबकत्व क्या होता है? फेरामैग्नेटिज्म क्या है? ये डेफिनेशन है छोटी छोटी। उसके बाद में लोह चुंबकत्व क्या है? इसको क्या बोलते हैं? फेरामैग्नेटिज्म। और प्रतिचुंबकीय, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। ठीक है फ्रेंड्स? उसके बाद में वीबीटी क्या है?
इसकी लिमिटेशंस क्या है, सीमाएं बतानी है। ये पूरा बड़ा क्वेश्चन है ना, तो आपको एग्जैक्टली एकदम आना चाहिए। तो उसके बाद में देखो दोस्तों, डी ब्लॉक संक्रमण तत्व है जो एलिमेंट्स हैं डी ब्लॉक वाले, उनकी प्रॉपर्टीज बताने हैं हमें, गुण बताने हैं क्या है। उसके बाद में उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बताना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है, ठीक है। उसके बाद में चुंबकीय गुण, वही मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या है उनकी। बस ये क्वेश्चन है एकदम सिंपल सिंपल से, दो दो तीन तीन लाइन की जैसे डेफिनेशन होती है ना, वैसे आपको करना है। उसके बाद में देखो एक्टिनोइड तत्व एलिमेंट्स, तो एक्टिनोइड एलिमेंट्स हैं उनके भी सेम ऐसे ही बताने हैं, प्रॉपर्टीज बतानी है, गुण। और ये क्या आ गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कॉन्फ़िगरेशन वगैरह वाला। जो डी एलिमेंट वालों का बताया ना ट्रांजिशन मेटल्स का, वो सेम एक्टिनोइड और ये अपने लेंथेनोइड इनका भी बताना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में देखो एक क्वेश्चन ये आ गया, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, जो परमाणुीय त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या होती है, इसके बीच में आपको डिफरेंस बताना है, या एक नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, आयनिक त्रिज्या क्या होती है और परमाणुीय त्रिज्या क्या होती है। उसके बाद में देखो आगे चलो, रेडियस मतलब त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, परमाणुीय त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या, ठीक है दोस्तों। आगे देखो, केंद्रीय धातु की प्रभावी परमाणु संख्या, इसको इंग्लिश में क्या बोल देंगे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये आपको 100% आना ही चाहिए। उसके बाद में देखो आयनीकरण संभाव्यता, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है, जलीय संभाव्यता क्या होता है, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। ये कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मेरे को लग रहा है कि एग्जाम में आपको इस बार भी मिल जाएंगे दोस्तों। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, कुछ तो 2-2 साल तक कंटिन्यू भी आ जाते हैं, 2-3 साल तक, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है जो एक साल छोड़ के एक बार आते हैं अल्टरनेटिव फॉर्म में। सो ये कुछ क्वेश्चंस थे। अब आपको इनकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आपको व्हाट्सएप पे चाहिए तो मेरे नंबर आपको दिखाई दे रहे होंगे 7737580309, इस पे आप व्हाट्सएप पे भी ले सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये था हमारे इनऑर्गेनिक का पेपर। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, आपको हमारे इस चैनल पे आपके बीएससी से रिलेटेड नोट्स, पीडीएफ वगैरह सारा सब कुछ मिलने वाला है। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप करते रहिए तैयारी। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियो से हेल्प मिल रही है तो आप वीडियो को लाइक करके मुझे भी दोस्तों मोटिवेट कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।